शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील स्पिमवाम जुग़राफ़ियाई लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस डैम से न सिर्फ 40,000 एकड़ ज़री अराज़ी सैराब होगी बल्कि 19 मेगावाट माहौल दोस्त सस्ती बिजली भी पैदा की जाएगी। इस मंसूबे के तहत वज़ीरिस्तान, बन्नू और लक्की मरवत की बंजर और गैर आबाद ज़मीनों में ज़री इनकलाब आएगा और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी बुलंद होगी। शुमाली वज़ीरिस्तान में पीने के पानी के मसाइल में भी कमी वाक़या होगी। इस मंसूबे के शुरू होने से हज़ारों मकामी अफराद को जहाँ रोज़गार मैसर आया है, वहीं मुस्तकबिल में यहाँ सियाहत को भी फ़रोग़्त मिलेगा। जी नाजरीन, इस वक्त हम कुरम तंगी मल्टीपर्पज़ डैम की टनल के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जियोलॉजिस्ट हैं और इंजीनियर भी हैं। एज इंजीनियर यहाँ पर काम कर रहे हैं इस टनल में। इससे पूछेंगे, जी बताइएगा ज़रा इस टनल के बारे में। ये मेन सोर्स है पानी का? जी सर, ये यहाँ से मेन सोर्स है। यही पावर हाउस 4 को प्रोवाइड करेंगे हम पानी, जिसका 4800 फीट टोटल लेंथ है, जिसमें से हमने 3600 फीट कंप्लीट कर चुके हैं और इंशाल्लाह 1200 फीट जो है जल्द हो जाएगी। अच्छा, पानी कहाँ से आएगा इसमें? पानी यहाँ से मेन रिवर से आएगा, जो इसके कुरम तंगी से रिवर कुरम से आएगा और ये आगे प्रोवाइड करेगा पावर हाउस 4 को, जो फर्दर आगे हमारा मेन डैम जो है उसको पानी प्रोवाइड करेंगे हम। हमें बताइएगा कि लोकल कम्युनिटी के कितने लोगों को यहाँ रोज़गार मिला है इस प्रोजेक्ट से? कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% जो है लोकल कम्युनिटी हमारे साथ काम कर रही है। अच्छा, इसी शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के? जी सर। अच्छा, तो ज़री ज़मीन के हवाले से बताइएगा कि उसमें आगे फर्दर क्या होगी, कितनी नहरें यहाँ से निकाली जाएंगी? इसका मेन पर्पस जो है, इसका हमारा जो वियर बन रहा है, इसका मेन पर्पस है यहाँ के लोकल कम्युनिटी की इरिगेशन पर्पस को कंप्लीट करना। ठीक हो गया। यहाँ के लोकल जो है उनकी इरिगेशन जो है उनकी कंप्लीट और इनके ज़राअत ज़रा बढ़े। ठीक है। बाकी इसका जो टोटल 8.5 मेगावाट टोटल है मेन डैम। 18.5 मेगावाट? जी सर। पर मंथ या डेली? सर ये जो है पर ईयर है। बाकी इसका मेन डैम जो है उसके साथ अगर किया जाए तो ये 88.5 मेगावाट टोटल बनता है। 88.5 मेगावाट और वियर का जो है वो सर मेन डैम का जो है इसका वो 88.5 मेगावाट टोटल बन जाता है, जो पावर आप जनरेट करेंगे यहाँ। जी सर। और वो ये पर मंथ होगी या पर ईयर? ये पर ईयर होगी सर। पर ईयर सर। और ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम एनर्जी के साथ से? जब हम डैम की देखते हैं, जैसे मोमन डैम बन रहा है, दूसरा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ डैम बन रहा है, उसमें और इसमें कितना डिफरेंट है? सर ये उनके हिसाब से जो एनर्जी के हिसाब से ये कम है। अच्छा। लेकिन इसका मेन पर्पस जो है यहाँ के लोकल कम्युनिकेशन के इरिगेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अच्छा, ठीक हो गया। और साथ साथ पावर जनरेशन भी साथ, इसीलिए इसका नाम भी मल्टीपर्पज़ डैम रखा गया। मल्टीपर्पज़ डैम रखा गया। कुरम तंगी मल्टीपर्पज़ डैम के टनल से हम साइट पर आए हैं, जहां से पावर जनरेट होगी, यानी पैदा होगी। यहाँ से यहाँ जो मेन नेशनल ग्रिड स्टेशन है, यहाँ से इसको सप्लाई किया जाएगा। साइट इंजीनियर हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। जी, इस साइट के बारे में बताइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, मैं साइट इंजीनियर मोहम्मद आसिफ नज़ीर बात कर रहा हूँ FW की तरफ से। सर ये हमारा पीछे पानी आएगा जो हमारा ना मेन वेयर से होता हुआ हेड्रेस से आएगा 4 बे में। आपके पीछे 4 बे से नीचे पेन स्टॉक से होते नीचे आएगा हमारे मेन डैम में, जहाँ हमारे 2 टर्बाइन नेप्स की जाएंगे, जिनसे 18 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। और फिर यही पानी हमारा मेन चला जाएगा आगे होता हुआ कुरम तंगी मेन डैम में, जो यहाँ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर है। और फिर आगे नहरी सिस्टम को भी सप्लाई होगा उसी से ही पानी? उसी सिस्टम पे जब हमारा फिर स्टेज 2 शुरू होगा, वहाँ से फिर आगे नहरी सिस्टम भी होगा, जो वहाँ से एक लक्की मरवत की तरफ भी नहर जाएगी हमारी होते हुए। और इधर भी हम अभी मकामी जो ना नहरें बना रहे हैं, एक स्पिरागा भी बना रहे हैं, और जो से 40,000 कनाल हमारी ज़मीन जो है ना ज़ख़ीर होगी। 40,000 केनाल, यानी आप शुमाली वज़ीरिस्तान, लोअर शुमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली की बात कर रहे हैं? मीर अली और मीर अली के साथ जो मुख्तलिफ देहात हैं उनको वो करेगी, उनको सराब करेगी हमारी। और यहाँ पर कौन कौन से फसलें बोई जाएंगी? मसलन ज़री ज़मीन को जब सैराब किया जाएगा इस डैम के पानी से, तो किस किस्म की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है? फसलें यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी बोई जाएगी वो तो गंदम की फसल है। अच्छा, गंदम है हमारी, मकई हो जाएगी, और बाकी सब्जियाँ वगैरह वो चलते हैं आप इसके। तो कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? प्रोजेक्ट तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि अभी जून में दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, हमें ये बताएं कि लोकल लोग यहाँ आपके साथ कितने जॉब कर रहे हैं? लोकल लोग हमारे साथ अभी सर काफ़ी सारा जॉब कर रहे हैं।
जिनमें उनके कुछ इंजीनियर भी हैं हमारे साथ, फोरमैन भी हैं और उनके साथ कुछ लेबर वर्कर भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। जो शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों जो शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मकामी लोग हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट भी उन्हीं की इस्तेमाल हो रही होगी, ट्रांसपोर्ट भी उन्हीं की इस्तेमाल हो रही है। यानी उनको यहाँ पर अपनी घर की दहलीज के ऊपर इस प्रोजेक्ट से रोजगार भी मिला हुआ है। बिल्कुल मिला हुआ है। अच्छा, हमें ये बताइए सिक्योरिटी सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है और आपके साथ और इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से इदारे इन्वॉल्व हैं? हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में अभी हमारे साथ सिक्योरिटी के लिहाज से एफसी भी है और हमारी टीम जो FW खुद जाए वो भी सिक्योरिटी को हैंडल कर रही है। ठीक हो गया। सिक्योरिटी लिहाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी है। और पैरेलल और इदारे कौन कौन से हैं इस प्रोजेक्ट में जो इन्वॉल्व हैं? पैरेलल इसमें है हमारे कंसल्टेंट है, MMP है, ठीक है ना, वापडा है, UAE है, FW है और हमारे ठेकेदार है, कंडक्टर है, हमारे आर्या है हमारे साथ। और तुर्की भी कोई कंपनी है यहाँ पर? तुर्किश कंपनी है आर्या, वो हमारे साथ। आर्या आपके साथ है यहाँ पर? वो किस सेक्टर में काम कर रही है? वो अभी हमारे साथ वर्किंग कर रही है। उसने पीछे मैंने काम की वर्किंग की थी वेयर पे, वेयर कंप्लीट होने के बाद वो हेडर्स पे आए थे। अभी हमारे साथ जो मेन हमारा बन रहा है ना स्टेज 2 का पावर हाउस 4, उसके ऊपर वो भी वर्किंग कर रही है। तो हमें बताइएगा, यहाँ जो लोकल इस वक्त प्रोजेक्ट लगे हुए हैं हमने देखे हैं, डैम बन रहा है, ऑयल और गैस की यहाँ पर सर्च हो रही है, अच्छा खासा प्लांट लग चुका है जहाँ से फर्स्ट टाइम शुमाली वज़ीरिस्तान के इन छुपे हुए ख़जानों में से गैस भी दराफ्त हो चुकी है। तो लोकल लोगों को कितना एकोमोडेट किया गया यहाँ पर? यहाँ पे बिल्कुल कैतोवेयर कुरम तंगी डैम जो है फर्स्ट फेज़ यहाँ पे शुरू है, तकरीबन तकमील के मराहल में है। यहाँ पे FW, डिस्कॉन, वापडा और आर्या जो है ये कंपनियाँ यहाँ पे काम करती है। लेकिन हमने बार बार इसको कह दिया है कि ये जो कैतोवेयर है ये शमीर गांव के इलाके में, शमीर गांव की ज़मीन में बन रहा है। अभी उस वक़्त से लेकर अभी तक वो मुआवजा हमें नहीं दिया गया है जो तरबेला डैम वाले को दिया, हाजी बरूतो वाले को दिया है या और जो डैम बन रहे हैं उसको दिया है। हमें वो इतनी मामूली सी रकम पे हमने वो ये ज़मीन हमसे ले लिया। आपके लोगों को रोज़गार मिला है यहाँ? रोज़गार अभी तक ये जो हमारे स्किल्स के ऊपर या हमारे जो ड्राइवर है, हमारे जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हैं, जो ट्रांसपोर्ट, ये अभी तक हमारी तरफ से नहीं ली है। बाकी अक़वाम से लिया है लेकिन शमीरी गांव के बिल्कुल नहीं इसमें। जी नाज़रीन, ये थे यहाँ इस गांव के, अभी हम स्पीम वाम में हैं और स्पीम वाम के शमीरी गांव के ये मिशरान थे जो अपने इलाके के अमन पर ख़ुद नज़र रखे हुए हैं। कुछ गिले शिकवे उनके हैं, जैसे कि ये डैम बन रहा है कोरम तंगी मल्टीपर्पज़ डैम, तो इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट से और कंसर्न जो डिपार्टमेंट है यहाँ उनसे ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए। जैसे जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनको ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर एडजस्ट किया जाए, दूसरे जो लेबर्स वर्क में हैं यहाँ के मकामी नौजवानों को एडजस्ट किया जाए ताकि इनके मकामी लोगों के ज़रिए माश में भी इजाफ़ा हो।